का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जामिया मस्जिद में ज़िला रवायत हलाल कमेटी का इजलास जारी है। मुल्तान में 8 रुकनी ज़िला रवायत हलाल कमेटी मुल्तान माह रमज़ान का चांद देखने में मसरूफ है। डिस्ट्रिक्ट खतीब औकाफ मुफ्ती मोहम्मद काशिफ के ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में सीनियर खतीब औकाफ डॉक्टर मोहम्मद अरशद अली बलोच, मौलाना अब्दुल हनान हैदरी शरीक हैं। मौलाना गुलाम शबीर हैदरी, मौलाना मुजाहिद अब्बास गर्देजी, मौलाना अनवारुल हक मुजाहिद, मौलाना कारी सैयद सरमद भी मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जामिया मस्जिद में ज़िला रवायत हलाल कमेटी का इजलास जारी है। 8 रुकनी ज़िला रवायत हलाल कमेटी मुल्तान माह रमज़ान का चांद देखने में मसरूफ़ हैं। डिस्ट्रिक्ट खतीब औकाफ मुफ्ती मोहम्मद काशिफ की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में सीनियर खतीब औकाफ डॉक्टर मोहम्मद अरशद अली बलोच भी शामिल हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे, मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ज़िला कमेटी के मुताबिक हतमी ऐलान मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी करेगी। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। हतमी ऐलान मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी करेगी। अपडेट करें आपको रमज़ानुल मुबारक चांद के हवाले से, मुल्तान में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। ज़िला कमेटी के मुताबिक हतमी ऐलान मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी करेगी। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। हतमी ऐलान मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी करेगी। अपडेट करें आपको, मुल्तान से रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। हतमी ऐलान मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी करेगी। आपको बता रहे हैं, ज़िला कमेटी के हवाले से मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, जबकि हतमी ऐलान मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी करेगी। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। हतमी ऐलान मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी करेगी। अपडेट करें आपको, मुल्तान से खबर दे रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। हतमी ऐलान की बात करें तो मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी हतमी ऐलान करेगी। अपडेट करें आपको, चांद के हवाले से, मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया, कोई शहादत भी मौसूल नहीं हुई है। हतमी ऐलान की बात करें तो मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी करेगी। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया, कोई शहादत भी मौसूल नहीं हुई। इस वक्त हतमी ऐलान मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी करेगी। आटे के असूल की जानिब से बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम, इंतजामिया तीसरे रोज़ भी फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम हो चुकी। हासिलपुर में भगदड़ मच गई, 5 ख़वातीन ज़ख्मी, एक की टांग टूट गई। जनूबी पंजाब में आटे के असूल के लिए लाइनों में लगे शहरी ख़वार होने लगे। आटा पॉइंट्स पर इंतजामिया की तरफ से सहूलियात का फुकदान, आटे के असूल के लिए शहरियों में झगड़ा और एहतजाज मामूल बन गया। एक गट्टू के लिए छीना झपटी, शहरियों की इज्जत व नफ्स भी मजरूह हो गई। आपको बता रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तरफ से मुफ्त आटे की तकसीम, इंतजामिया तीसरे रोज़ भी फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम हो चुकी। इस्लाम हासिलपुर में भगदड़ मच गई, 5 ख़वातीन ज़ख्मी, एक की टांग टूट गई। जनूबी पंजाब में आटे के असूल के लिए लाइनों में लगे शहरी खार होने लगे। आटा पॉइंट्स पर इंतजामिया की तरफ से सहूलियात का फुकदान है। आटे के असूल के लिए शहरियों में झगड़े और एहतजाज, एक गट्टू के लिए छीना झपटी, शहरियों की इज्जत व नफ्स भी मजरूह हो गई। रमजान की आमद मुल्तानियों के लिए सस्ते आटे का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की खरीदारी के लिए लंबी लाइनें, खवातीन खुआर होने लगी। इस हवाले से इनका कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं। आटे के लिए खड़े हैं, काली उधर फिर के आ गए हैं, कलमा चौक वाले पास है। नहीं मिला। हम तो गरीब बंदे, हमारे तो इतने वोट ही, मैं तो खुद बेवार हूँ, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। एक बेटा, वो भी अभी काम सीख रहा है। दूसरी जानिब सस्ते आटे के पॉइंट्स भी आज बंद पड़े रहे। आटा खरीदने के लिए आने वालों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बायस आटा पॉइंट्स बंद हैं। आज आटा बंद है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। कई अहल हैं, कई नहीं अहल। ठीक है ना, हम मजदूर लोग हैं, हम मजदूर लोग कहाँ जाएं? ठीक है ना, हमारी मजदूरी के लिए हम 500 कमाते हैं, 2000 रुपये घर का खर्चा है। 3 दिन से आ रहे हैं, हमें आटा नहीं मिल रहा। पहले आए थे, इन्होंने तय किया 7 दिन बाद आना आटा मिले। आप तो अहल भी हुए पड़ा है, इंतराज हमारा हुए पड़ा, लिए आटा नहीं दे रहे फिर भी। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सेल पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
आम खबर से आपको आगाह करेंगे। खानपुर में रमजान रिलीफ पैकेज के मुफ्त आटे की फ्राहमी का अमल बदनजमी का शिकार। नवाही इलाके जाहिर पीर में आवाम का समंदर उमड़ आया। आटा ना मिलने पर शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जाहिर पीर में आटा देखते ही आवाम ने लोडर रिक्शे पर हमला कर दिया। आटा लूटने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। दुकानदार का मुकामी पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा। जाहिर पीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको खानपुर से। रमजान रिलीफ पैकेज के मुफ्त आटे की फ्राहमी का अमल बदनजमी का शिकार हो चुका। नवाही इलाके जाहिर पीर में आवाम का समंदर उमड़ आया। आटा ना मिलने पर शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जाहिर पीर में आटा देखते ही अवाम ने लोडर रिक्शे पर हमला कर दिया। आटा लूटने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। दुकानदार का मुकामी पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा है। जाहिर पीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सनावा से आपको खबर देंगे। आटे के स्टॉल पर टावट माफिया का राज का मामला। फ्री आटा लेने वाले 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन के शनाख्ती कार्ड गायब होने लगे। खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस हवाले से एसी का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये मैं आपके इसके मीडिया चैनल के ज़रिए मैं सब लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। आटा बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई कमी नहीं है। बस यही है कि थोड़ा नज़्म ज़ब्त आप लोगों ने रखना है, लोगों को मैसेज कन्वे करें। इसमें 2-3 ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं। सबसे पहला इशू ये, किसी एक घराने में अगर फ़र्ज़ करो 2-3 लोगों को मैसेज आया है तो उनमें से अगर किसी एक ने आटा निकलवाया है तो बाकी को भी मैसेज चला जाता है कि आपने निकलवा लिया। एक बात। दूसरी बात, कोई कार्ड के स्कैनिंग के इशू आ रहे हैं। आपको पता है हमारे देहातों में लोग कार्ड्स की हिफाजत नहीं करते, उसमें थोड़ा सा कार्ड ब्लर हो जाता है, उसको ज़रा मतलब यूँ से उसमें स्क्रैचेस पड़े होते हैं। उसके लिए भी हमने एक सुपर लॉगिन सिस्टम एक्टिवेट किया है आज से, जिसका कार्ड उसमें नहीं हो सकेगा उसके ऊपर हम मैनुअल तरीके से एंटर करेंगे। तीसरी जो सबसे अहम बात, ये सीधे लोग हैं, समटाइम्स ये शॉपकीपर के पास चले जाते हैं अपना मैसेज चेक करवाने के लिए। जो शॉपकीपर्स हैं वो उनके पास वो उनको कार्ड स्कैन करते हैं, उसमें वो भी 2 नंबरी बाज़ात कर लेते हैं। चौथा जो सबसे अहम बात है, हर सेंटर पे अब यहाँ सिनामे के लोग, दायरा दीन पनाह और दायरा दीन पनाह के लोग यहाँ पे कोई टाउट माफिया फिर रहे होते हैं। वो आके किसी एक जगह, इवन के खातून भी, उनमें ख्वातीन भी शामिल हैं, किसी एक जगह पे खड़े हो जाते हैं और कार्ड इकट्ठे कर लिए। जब अच्छे खासे कार्ड इकट्ठे हो गए वो गुम हो जाते हैं। अब लोगों को लगता है कि शायद किसी अमले के बंदे ने वो कार्ड जमा किए हैं, तो उन पे भी मैंने 2 बंदे ट्रेस किए हैं, उधर थाना सदर कोटोदू में और दायरा। और अब आपको बताएंगे अलीपुर में एसी डॉक्टर इमरान रफीक के शहर और मजाफात के आटा पॉइंट्स के दौरे। एसी डॉक्टर इमरान रफीक ने स्टेडियम अलीपुर, खैरपुर, सादात, सुल्तानपुर का दौरा किया। एसी ने आटा पॉइंट्स पर आटे की तरसील का जायजा भी लिया। एसी के आटे के हसूल के लिए आए मर्दों खवातीन को बआसानी आटा फ्राहमी की हिदायत जारी। एसी का कहना था शहरियों को आटे की फ्राहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आटे के लिए आने वाले शहरी इंतजामिया से ताउन करें। लिया का रुख करेंगे। उम्मीदवार एमपीएम मलिक हाशिम हुसैन साहू की जानिब से मजदूर रैली का इनेकाद। रैली बाजार से होती हुई प्रेस क्लब पहुँच का इख्तिताम पजीर हुई। रैली में गधा रेडियों पर, रिक्शों पर और पैदल अफराद शरीक हुए। रैली शुरका ने मलिक हाशिम हुसैन साहू के हक में नारे लगाए। हाशिम हुसैन का कहना था मजदूरों के हुकूक का बेड़ा उठाया है, इनके लिए जंग लड़ रहे हैं, इलेक्शन जीत कर अवाम के हुकूक छीन कर लाऊंगा। और अब आपको बताएंगे मुल्तान के इलाके कोट रनबाज में ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार ट्रालर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो चुका। इतला पर रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक शख्स की शनाख्त बहादुर खान के नाम से हुई। मुतवफ़्फ़ी की लाश मखदूम रशीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीटीआई रहनुमा मलिक आमिर डोगर एंटी करप्शन के रिडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने मलिक आमिर डोगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी में पीएचए अफसरान और अहलकार भी शामिल। मलिक आमिर डोगर, पीएचए अफसरान और अहलकार 25 मार्च को एंटी करप्शन तलब। मलिक आमिर डोगर पर प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी में चचा के नाम पार्क बनवाने का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक पार्क में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल और कमीशन का इल्ज़ाम आयद किया है। मुलजमान पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। अपडेट कर रहे हैं
आपको अहम खबर से। पीटीआई रहनुमा मलिक आमिर डोगर की एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। एंटी करप्शन ने मलिक आमिर डोगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंक्वायरी में पीएचए अफसरान और एहलकार भी शामिल हैं। मलिक आमिर डोगर पीएचए अफसरान और एहलकार 25 मार्च को एंटी करप्शन तलब। मलिक आमिर डोगर पर प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी में चचा के नाम पर पार्क बनवाने का इल्जाम है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक पार्क में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल और कमीशन का इल्जाम आयद है। मुल्जमान पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। पीटीआई रहनुमा मलिक आमिर डोगर एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। एंटी करप्शन ने मलिक आमिर डोगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंक्वायरी में पीएचए अफसरान और एहलकार भी शामिल हैं। मलिक आमिर डोगर पीएचए अफसरान और एहलकार 25 मार्च को एंटी करप्शन तलब कर लिए गए हैं। और अब आपको बताएंगे साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। जमशेद दस्ती के चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से खुसूसी मुलाकात। तहरीक के सियासी प्रोग्राम और चेयरमैन इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जमशेद दस्ती के तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया गया। आपको अपडेट करने हैं साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान है। जमशेद दस्ती के चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से खुसूसी मुलाकात हुई। तहरीक के सियासी प्रोग्राम और चेयरमैन इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जमशेद दस्ती के तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया गया। आपको बता रहे हैं साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान है। जमशेद दस्ती के चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से खुसूसी मुलाकात हुई। तहरीक के सियासी प्रोग्राम और चेयरमैन इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार भी किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जमशेद दस्ती की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया गया। अपडेट करें आपको साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। तहरीक इंसाफ इमरान खान से खुसूसी मुलाकात हुई। तहरीक के सियासी प्रोग्राम और चेयरमैन इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जमशेद दस्ती की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम। सरगोदा से आपको खबर देंगे जहां आरपीओ शारिक कमाल सदीकी की तरफ से खुली कचहरी। आरपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आरपीओ ने शहरियों से फर्दन मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। मुतालिका अफसरान को मुकर्ररा वक्त में मसाइल हल करने की हिदायत की गई। आरपीओ का कहना था, मेरा मकसद शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुनकर इनको फौरी हल करना है। खुली कचहरी का मकसद जुराम पेशा नासिर की निशानदही करके कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। शहरियों के मसाइल का बर वक्त आगाही से फौरी अजाला मुमकिन है। बावलपुर से आपको खबर देंगे शहर में सफाई सुथराई की तरफ अहम इक़दाम। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मॉडल स्ट्रीट मुहिम का आगाज़ कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब ने मॉडल स्ट्रीट मुहिम के लिए कमेटी कायम कर दी है। सीईओ BWMC डायरेक्टर महकमा बल्दियात और सीईओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मुश्तमिल कमेटी कायम हो चुकी है। स्ट्रीट मुहिम में खूबसूरत गमले पौधे लगाकर शहरियों के लिए मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा। बावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मॉडल स्ट्रीट में सफाई की खुसूसी इक़दामात करेगी। BWMC की तरफ से मॉडल गली के लिए एक मुस्तकिल वर्कर भी फ्राहम किया जाएगा। इंतजामात के लिए सीईओ कंपनी नईम अख्तर और डायरेक्टर बल्दियात ने मॉडल स्ट्रीट का दौरा भी किया। हम ट्रांसफर के हवाले से बात करेंगे। SHO थाना BZ इंस्पेक्टर नवीद इकबाल को तब्दील कर दिया गया। इंस्पेक्टर नवीद इकबाल इंचार्ज जॉइंट टास्क टीम मुल्तान तैनात। इंचार्ज JTT इंस्पेक्टर खुरमजान खान SHO थाना BZ तैनात कर दिए गए। CPO ने अहकामात जारी कर दिए। अपडेट करें आपको SHO थाना BZ इंस्पेक्टर नवीद इकबाल को तब्दील कर दिया गया है। इंस्पेक्टर नवीद इकबाल इंचार्ज जॉइंट टास्क टीम मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं, जबकि इंचार्ज GTT इंस्पेक्टर खुरमजान खान SHO थाना BZ तैनात किए जा चुके हैं। CPO ने अहकामात जारी कर दिए हैं।
और अब आपको बताएंगे भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम योम पाकिस्तान सेमिनार मुनक्किद किया गया। मारूफ दानिश्वर मोहक़्क़िक़ सैयद ताबिश अलवरी ने सेमिनार से खिताब किया। इनका कहना था करारदाद पाकिस्तान वो दिन है जब हमने अपनी मुनफरिद मंजिल का तयन किया है। 23 मार्च को मुसलमान हिंद बेखौफ होकर एक कौम में यकजा हुए। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। सारी कायनात ने देखा कि हम एक खुदा, एक रसूल, एक दीन, एक कौम की बुनियाद पर बेखौफ होकर निकले और हिंदू रामराज और अंग्रेज साम्राज्य को ताराज करते हुए पूरे हिंदुस्तान में अपनी फतह का झंडा लहराते हुए चले गए। हजरात मोहतरम, कौन नहीं जानता कि कायद आज़म मोहतरमा फातिमा जिन्ना और उनके मुखलिस रुफाका की क़यादत में और कौम की लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में 20वीं सदी का वो सियासी मोजा जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। में म्यूनसिपल कमेटी के 3 मुलाजमीन मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। म्यूनसिपल कमेटी के रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शर्जील हफीज़ भट्टू, एपका के नायब सदर मलिक अलाही बख्श शरीक हुए। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। बिल्कुल जी, म्यूनसिपल कमेटी के रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज़ के अंदर आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर ज़िला इंतज़ामी अफसरान के साथ साथ एपका के मरकज़ी नायब सदर मलिक इलाही बजूता के साथ ज़िलाई सदर जो हैं वो यहाँ पर शरीक हुए। साथ दीगर जो म्यूनसिपल कमेटी एपका के मुलाजमीन हैं अफसरान वो भी यहाँ पर शरीक हुए। इन रिटायर होने मुलाजमीन को जहाँ पर है कि वहीं पर उनकी खिदमात को भी ज़बरदस्त अंदाज से खराज तहसीन पेश किया गया। मलिक इलाही जब मौजूदा सबसे बात मलिक साहब रिटायर होने मुलाजमीन को क्या पैगाम देंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी म्यूनसिपल कमेटी लिया के अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इन रिवायात को ज़िंदा रखा है। हमेशा जो रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को इज़्ज़त और तकरीम के साथ रवाना किया है। मेहरदीन भाई, शफी भाई और अकरम गुजर साहब को जिस इज़्ज़त और तकरीम के साथ इन दोस्तों ने रवाना किया है, ये इनका ही खासा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा जहाँ पे जाएँ इज़्ज़त के साथ जाएँ और जहाँ रहें इज़्ज़त के साथ रहें। अल्लाह ताला इनको बरकतें और रहमतें अता फरमाएं इन पर। यहाँ पर म्यूनसिपल अफसर मौजूद है। सर फैसल भाई, आप बताइएगा क्या कहेंगे सर इनके हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज इनकी रिटायरमेंट के आज़ाद में एक तकरीब का आगाज़ किया गया और हम इनके लिए दुआ गो हैं। जिस तरह इन्होंने यहाँ 30-40 साल सर्विस की है, बाकी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला इनकी खैर वाफियत के साथ गुज़ारे। बाकी ज़िंदगी खैर वाफियत से गुजरे। शोएब जिलानी साहब, आप क्या कहेंगे सर इन मुलाज़िमीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम म्यूनसिपल कमेटी के मुलाज़िमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इन रिटायर मुलाज़िमीन के लिए एक उम्दा खूबसूरत तकरीब सजाई। अल्लाह ताला इनको मज़ीद भी ऐसे दूसरे जो रिटायरमेंट होते हैं उन्हें भी इस तरह रवाना करने की तौफीक। भजन तुसा क्या सोच रिटायर थी कि सर्विस क्यों रही था? सर्विस शानदार रही है। इसमें हमारे तमाम ऑफिसरान का और तमाम एहलकार जो हमारे साथ थे, क्लरिकल स्टाफ, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। बहुत ताउन के यहाँ पर एपका के म्यूनसिपल कमेटी के सदर नईमुल्लाह खान खितरान, मार नवीज लुहाज और दीगर यहाँ पर मुलाजमीन और एपका के अहदेदारान और इसके साथ म्यूनसिपल कमेटी ऑफिसर मौजूद है। सबका यही कहना है कि रिटायर होने मुलाजमीन ने यकीन अपनी खिदमात जो भरपूर अंदाज से सर अंजाम दे, आज उनको बाइज्जत। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।